हेलो एवरीवन। मैं रिएक्शन चैनल से करिश्मा। मैं अभी मनीषा के सपोर्ट से बोलने आई हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं सचिन की और नेहा की और अलका दी की और मनीषा की। तो इनकी सबकी वीडियोस देख के मुझे एक बात बहुत अच्छी से समझ में आ रही है, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जिसको ना पता हो चल क्या रहा है एग्जैक्टली तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहली बात ये है कि मामला शांत हो गया था, बट आपको लग रहा था कि मामला शांत हो गया था, बट मामला शांत हुआ नहीं था, क्योंकि छुप छुप के कुछ और भी किया जा रहा था पीछे। और जो पीछे किया जा रहा था ना, उसका जो अंजाम जो आया, जो मतलब वो आया उसकी वीडियो में। किसकी वीडियो में? जगत भैया सचिन, लप्पू सचिन की वीडियो में आ गया। कैसे नेहा जगत दीदी ने सचिन को अपने जाल में पूरा फंसा लिया है और उसने ऐसा कंट्रोल कर रखा है उसको कि मतलब वो बंदा आके सॉरी बोल रहा है। जो वीडियोस कभी उसने पोस्ट नहीं करी वो वीडियो पोस्ट कर रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया एकदम से सॉरी बोल रहा है? तो अपनी उंगली पे नेहा नचा रही है, नेहा दीदी। आपको लग रहा होगा, आप मुझसे बोलोगे कि नहीं आपको कैसे पता, प्रूफ है। इसमें प्रूफ वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताइए आप, बंदा शांत हो जाता है, सारा मैटर शांत हो जाता है, एकदम से आता है, पता नहीं कब की पुरानी वीडियोस डालता है, फिर अपनी सफाई देता है, दिखाता है कि मैंने नेहा तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, मुझे भड़काया गया। क्यों? क्योंकि नेहा से उसकी बात हो रही है और नेहा उसे अपने इशारों में नचा रही है, और जो नेहा बोल रही है वही चीज़ें वो कर रहा है जिससे कि उसने किया। अपनी ओल्ड वीडियो वो एकदम से पोस्ट करता है जिसमें वो नेहा जगत दीदी को सॉरी बोलता है और उनकी इमेज को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। जगत दीदी को लगता है कि मेरी जो इमेज है सचिन ने गिराई, अगर वो बोलेगा सॉरी तो मेरी जो इमेज है वो उठ जाएगी। पर ये बहुत बड़ी गलत फैमिली है, जो कि जगत दीदी पाल रही हैं कि अगर सचिन बोलेगा तो वो बहुत अच्छी सवी सावित्री दिखने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये करने से बहुत ही घटिया औरत, 2 कौड़ी की औरत लग रही है वो। ये करने से इतनी घटिया औरत लग रही है ना, मुझे शक्ल देख के ही मन करता है 2 चांटे मारूं जब भी वीडियो में कुछ बोलती है वो औरत। मतलब शर्म नहीं आ रही अभी भी? तुझे थोड़ी सी भी शर्म बची है? और ये जो बोल रही है कि शादी वादी जो भी बोल रही है ना, वो ये सब बकवास है। कोई शादी नहीं कर रही। मुझे तो लग रहा है, मैंने मतलब मुझे सच में बहुत सी चीज़ें इनके केसेस में सोचा है माइंड में, वो चीज़ मतलब एग्जैक्टली हुई हैं। तो मुझे ये लग रहा है, और मनीषा की बातों से और अलका की बातों से, इन मतलब मुझसे बड़ी हैं, इन दीदियों की बातों से लग रहा है कि शादी कर चुका है सचिन, आई थिंक। और मुझे लग रहा है शायद उनका बच्चा भी है, या अबॉर्शन करा दिया, या प्रेग्नेंट है, आई डोंट नो, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। और देखना, बस 10 दिन बाद, सिर्फ 15 दिन बाद आपको सारी रियलिटी दिख जाएगी। सिर्फ 15 दिन में आपको सारी रियलिटी दिख जाएगी। तो 15 दिन का आप वेट करो। धमाके के साथ सचिन आएगा सामने, नेहा भी आएगी। उनकी शादी हो चुकी है और दोनों छुपके छुपके मिल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। नेहा अपने इशारों पे नचा रही है पूरी तरीके से। और जो ये बोलता है ना सचिन की मनीषा को कोई लड़की मतलब कोई औरत भड़का रही है, ये वो ये, तो मनीषा पागल है क्या? मनीषा, तुम थोड़ा भी तुम्हारे लिए कुछ बोलती है तो तुम इतने आग लग जाती है। और तुम उसके साथ जो कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो क्या? तब भी तुम चाह रहे हो वो तुम्हारी पूजा करे। इतना करने के बाद भी सच में अगर मैं होती ना मनीषा की जगह, 2 लात और मारती और अलग डिवोर्स दे के फेंकती। 2 लात तुझे भी मारती और उसको भी मारती। और जो मनीषा है ना, जो कहने वाली थी कि मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकती, मैं कहूँगी बट मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकती, वो ऑन कैमरा अलका ने कहा। ये सारी बातें जो शेयर करी है मनीषा ने, वो अलका को करी है। तो मनीषा कुछ भी नहीं कहेगी, जो भी कह रही है अलका कहेगी। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो मनीषा, सॉरी, अलका बनी मनीषा। अलका बनी मनीषा, मतलब सारी बातें अलका बोल रही है उसकी। और इनफैक्ट अलका जो थी, अलका जो दी हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं।
सचिन और नेहा के साथ पहले, अभी नहीं, पहले जुड़ी हुई थी, तो कुछ चीज़ें उन्होंने उनकी नोटिस करी, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी जिस चीज़ पे वो रो गई, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने देखा होगा जो वो रो गई इस हद तक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सचिन और नेहा की शादी हो गई है और उनका बेबी भी होगा, प्रेग्नेंट है, जो भी है, मुझे ऐसा कुछ लगता है। और इनफैक्ट बस 15 दिन का वेट करिए, आपको वो चीज़ भी पता लग जाएगी। सो एवरीवन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मनीषा अपना टाइम वेस्ट कर क्यों रही है। अभी जो मनीषा कर रही है, अच्छा कर रही है, खुश रह रही है अपने घर पे, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा कर रही है, दैट्स रियली ग्रेट। बट कुछ फाइनल भी तो करो यार, कुछ डर क्यों रहे हो उस बंदे से? वो बंदा खुली धमकी दे रहा है। आपने कुछ वीडियोस जो देखते हो, डेली व्लॉग देखते होगे आप सचिन के, तो उसने आपने देखा होगा उसने क्या बोला, अगर सामने कुछ भी आया, मेरी फैमिली की बेइज्जती हुई या मेरी बेइज्जती हुई, तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। किसने बोला? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी बोल सकते हो आप इसको। और ये सचिन किसको दे रहा है धमकी? मनीषा को दे रहा है कि अगर तुमने कोई भी चैट्स दिखाई या मेरे बारे में या नेहा के बारे में, तो मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। ये बात कौन बोलता है? सचिन बोल रहा है। मैंने खुद देखी है वो वीडियो एंड मैं समझ गई ये किसको बोल रहा है, मैं डायरेक्ट समझ गई, क्योंकि मैंने मनीषा की, आप सबकी वीडियोस देखते होगे तो आपको तभी स्टोरी समझ में आएगी। एक वीडियो को देख के कभी स्टोरी समझ नहीं आएगी, और सबकी स्टोरी समझनी है तो आप मेरे पास आ सकते हो, मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो मैंने देखा कि मनीषा जब बोल रही थी कि मैं चैट्स दिखाऊंगी, मैं मैसेजेस दिखाऊंगी, ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलूँगी, तभी आता है सचिन का वीडियो कि कुछ भी बोला तो मैं पूरा रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। तो ये इनडायरेक्ट धमकी किसको दे रहा है? आप नहीं समझे होगे, क्योंकि आपने मनीषा की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप नहीं समझे होगे। जो वीडियो सबकी देख रहा है वो तभी समझ पाएगा, और जो नहीं समझ पा रहा है वो मेरे पास आ सकता है, सिर्फ मेरी वीडियो देख के सब समझ जाओगे। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी मनीषा को देता है, तो इसलिए मनीषा खुल के ना सामने आ पा रही ना कुछ बोल पा रही है। तो अब जो मनीषा की जो आवाज़ बनी हुई है वो है अलका बनी हुई है। तो अलका ने पूरी बातें जो बताई हैं वो सारी बात सच है। वो सच इसलिए है क्योंकि मनीषा की बात हो रही है अभी अलका से, इसलिए। और नेहा और सचिन की बात भी चल रही है कंटिन्यूसली। ये जो ड्रामा आके करती है ना बहन जी कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, पति पत्नी दूर रहें, तू होती कौन है उनको बताने वाली कि वो पति पत्नी कैसे रहें? तू है कौन? तू बीच में आना बंद कर दे, वो सब सही हो जाएगा। पर तू बेशरम है ना, तेरे वजह से ही तो सब हो रहा है। सो गाइज, मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम है। मतलब ये चीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ बढ़ती जा रही है, और वो भी सिर्फ नेहा की वजह से बढ़ रही है। वो सचिन की भी इतनी गलती नहीं है, पर वो सचिन को घुमा रही है क्योंकि वो मजबूर है, तो वो जो करवा रही है वही कर रहा है वो। क्या बोलूँ, और ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकती, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सचिन शादी कर चुका है, चप्पल सब मुँह सुंदर है, चप्पल सा मुँह छोड़ो, मैं किसी के फेस के बारे में क्यों बोलूँ। फिर भी लोगों के फेस के बारे में बोलने का मन इसलिए करता है क्योंकि मतलब कांड करके खुद को इतना अच्छा समझते हैं। सचिन आप भी आप बोल रहे हो, ठीक है, आप गलत नहीं हो, आप दिल से मजबूर हो, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ये बातें क्यों बोलते हो कि मेरी गलती नहीं है। हाँ, आप बोल रहे हो मेरी गलती है, एकदम से क्यों, एकदम से आप डाइवर्ट क्यों हो जाते हो एकदम से, किस लिए? नेहा दीदी से बात होती है, वो बोलती है ना कि अब मेरे लिए अच्छा बोलो, अब मुझे सॉरी बोलो। डबल फेस क्यों शो करते हो आप सचिन? हाँ, एक पे रहो ना, टिके रहो। कभी बोलते हो मैं अच्छा हूँ, मेरी गलती नहीं है, कभी बोलते हो मेरी गलती है, सॉरी। व्हाट इज दिस? बोलो ना। और आपको सिर्फ सॉरी ना नेहा को बोलना था, सिर्फ नेहा को। वो तो दिखावा किया आपने कि मैं मनीषा को आपने सिर्फ यूज़ किया है वहाँ पे। नेहा को सॉरी बोलना चाहते थे आप, सिर्फ मनीषा का सिर्फ यूज़ किया है कि हाँ, ताकि मनीषा को ये ना लगे कि मैं नेहा को सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा है सॉरी। तो ये सिर्फ आपने जो एक्स्ट्रा ड्रामा किया ना, आप ये मत समझना ये आप खुद से कर रहे हो। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कहाँ किसके दिमाग में हो रही है, कौन आपके दिमाग में भर रहा है ना, वो हमें सब पता है। ये जो भी करवा रही है ना नेहा, आपसे करवा रही है, आप करते जा रहे हो क्योंकि आप हो दिल से मजबूर, हमें पता है।
तो फिर बेचारी मनीषा को क्यों फालतू उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्लियर बोल दो ना उसको लड़कों की कमी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो उसका।